हेलो दोस्तों, सुंदरम में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं भारतीय मूर्त कला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पार्ट नंबर 2 है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। उत्तर प्रदेश में ब्लैक पॉटरी किस स्थान पर प्रसिद्ध है? रामपुर का, मिर्ज़ापुर, लखनऊ, निजामाबाद। तो ब्लैक पॉटरी कहाँ का प्रसिद्ध है? तो यह ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, निजामाबाद। निजामाबाद है कहाँ? तो यह आजमगढ़ के ज़िले में स्थित है। कहाँ है? आजमगढ़ ज़िले में स्थित है। ब्लैक पॉटरी जो है काली मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ पर क्या होते थे? निजामाबाद में काले मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे और इन बर्तनों में चमक लाने के लिए क्या किया जाता था? इसमें सरसों का तेल मिलाया जाता था। इनमें चमक लाने के लिए सरसों का तेल मिलाया जाता है जिससे इसमें चमक आ जा सके। तो इनमें क्या किया जाता था? सरसों का तेल मिलाया जाता था। फिर उसमें क्या किया जाता था? उसके ऊपर ज्यामिति डिजाइन बनाई जाती थी। तो यह कहाँ से संबंधित है? निजामाबाद से। तो यहाँ क्या किए जाते थे? काले बर्तनों का निर्माण किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय मूर्तिकला को शैली का सही कालानुक्रमिक अनुक्रम बताइए। पाल है, चंदेल है, कुषाण है, गुप्त हैं। चंदेल है, कुषाण है, गुप्त हैं, पाल हैं। कुषाण हैं, गुप्त हैं, पाल हैं, चंदेल हैं। गुप्त हैं, पाल हैं, कुषाण हैं, चंदेल हैं। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि कुषाण जो है कब हुआ था? पहली शताब्दी में। कुषाण में जब मूर्तियों का निर्माण हुआ था तो कब हुआ था? पहली शताब्दी में। कब हुआ था? पहली शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, पहली शताब्दी ईस्वी कुषाण में हुआ था। और गुप्त काल की बात की जाए तो गुप्त काल कब हुआ था? गुप्त काल यह चौथी शताब्दी में हुआ। 4th शताब्दी में हुआ था इसका। कब? चौथी शताब्दी में। ठीक है, और उसके बाद पाल की बात की जाए तो पाल में मूर्तियों का निर्माण कब किया गया था? तो यह 8वीं शताब्दी हो जाएगा। कौन? 8वीं शताब्दी में। ठीक है, 8वीं शताब्दी में हो गया। उसके बाद चंदेल बचता है तो चंदेल 9वीं शताब्दी से शुरू हुआ था। कौन से? चंदेल जो है वह 9वीं शताब्दी है। चंदेल का 9वीं शताब्दी। कुषाण का पहली शताब्दी में, गुप्त का 4थी शताब्दी में, पाल वंश का 8वीं शताब्दी है, जबकि चंदेल 9वीं शताब्दी में मूर्तियों की शैली निर्माण किए गए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कुषाण, गुप्त, पाल, चंदेल। तो चलिए अगला देखते हैं। कांस्य निम्न में से मिश्रित धातु है? एल्युमिनियम जस्ता व टिन का, तांबा जस्ता व टिन का, तांबा जस्ता व लोहा का। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कांसा किसका मिश्रण होता है? तांबा जस्ता का। तांबा जस्ता व टिन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तांबा जस्ता और टिन मिला के क्या होता है? कांस्य धातु बनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। गुप्तकालीन देवगढ़ मंदिर की दीवारों पर निम्न में से कौन सी मूर्ति शिल्प मौजूद नहीं है? तो कौन सी? देवगढ़ कहाँ है? यह झांसी में स्थित है। कहाँ पर? झांसी में स्थित है। देवगढ़ झांसी उत्तर प्रदेश। कहाँ पर? देवगढ़ झांसी कहाँ? उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर मूर्ति शिल्प मौजूद नहीं है तो कौन सी है? विष्णु, शैया, शेष सही विष्णु है। नर
नारायण है, महिषासुर मर्दनी है, गजेंद्र मोक्ष है। तो इसमें सी कौन सी नहीं मौजूद है? तो ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महिषासुर मर्दनी की जो है मूर्ति शिल्प यहाँ पर नहीं स्थित है। तो अगर देवगढ़ दशावतार की बात की जाए तो यहाँ के 3 दीवारों के मध्य एक चौकोर फलक पर 3 पौराणिक आख्यान उत्तीर्ण हैं। पूर्वी दीवार पर क्या है? हिमालय में नर नारायण तपस्या करते हुए को अंकित किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तो पूर्वी दीवार पर। पूर्वी दीवार पर क्या किया गया है? तो नर नारायण को तपस्या करते हुए अंकित किया गया है। जबकि दक्षिणी दिशा में दीवार पर शेषनाग पर शयन मुद्रा में जो है चतुर्भुजी विष्णु को अंकित किया गया है। और उल्टी दीवार पर गरुड़ पर बैठे हुए विष्णु को नाग के चंगुल से गज की रक्षा करते हुए दिखाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर से करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह चित्र यहाँ पर नहीं अंकित किया गया है। तो चलिए अगला देखते हैं। गल बिहार की विशालकाय बुद्ध की मूर्तियाँ किस देश में स्थित हैं? श्रीलंका में है, थाईलैंड में है, बर्मा है, कंबोडिया में है। तो गल बिहार की विशालकाय मूर्तियाँ किस देश में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गल बिहार कहाँ पर स्थित है? यह श्रीलंका में स्थित है। ठीक है। गल बिहार जो बुद्ध की मूर्तियाँ हैं तो यह पत्थर से बनाई गई है, अर्थात प्रस्तर से बनी हुई है। प्रस्तर से बनी हुई मूर्ति है। कौन सी? गल बिहार प्रस्तर से बनी हुई मूर्ति है। यह श्रीलंका के मध्य में स्थित है। इसका निर्माण कब कराया गया था? 12वीं शताब्दी में। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में करवाया था। किसके द्वारा करवाया गया? तो 12वीं शताब्दी में किसके द्वारा? तो प्रक्रम बाहु फर्स्ट के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो कब करवाया गया था? 12वीं शताब्दी में प्रक्रम बाहु फर्स्ट के द्वारा ये जो है गल बिहार का निर्माण करवाया गया था। कब करवाया गया था? 12वीं शताब्दी में। इस मूर्ति की अगर ऊंचाई की बात करें तो यहाँ जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं, यहाँ सबसे बड़ी मूर्ति जो है उसकी ऊंचाई कितनी है? 46 फीट। सबसे बड़ी मूर्ति की ऊंचाई 46 फीट है, 46 फीट। और सबसे छोटी मूर्ति की ऊंचाई जो है वह 15 फीट है। सबसे छोटी की 15 फीट है और सबसे बड़ी मूर्ति की ऊंचाई 46 फीट है और सबसे छोटी मूर्ति की ऊंचाई जो है वह 15 फीट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? गोमतेश्वर मूर्ति का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो चंद्रगुप्त के द्वारा, खारवेल के द्वारा, अमेघ वर्ष के द्वारा, चामुंडा राय के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका चामुंडा राय के द्वारा कराया गया था। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर मूर्ति का निर्माण चामुंडा राय के द्वारा करवाया गया था। तो ये किस वंश से संबंधित है? तो गंग राजवंश से संबंधित है। गंग नरेश ये सेनापति थे किसके? रजममल फोर्थ के ये क्या थे? मंत्री एवं सेनापति। कौन था? चामुंडा राय थे। इन्होंने 57 फीट मूर्ति का निर्माण करवाया था। कितना? चामुंडा राय के द्वारा। ये इनके क्या थे? सेनापति थे चामुंडा राय। तो 57 फीट की ऊंची प्रतिमा का निर्माण करवाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो गया। चलिए अगला देखते हैं। उत्कीर्णन कार्य किसके द्वारा संपादित होता है? चित्रकार के द्वारा, मूर्ति के द्वारा, वास्तुकार के द्वारा, संगीतकार के द्वारा।
तो उत्कीर्णन कार्य किसके द्वारा संपादित होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूर्तिकार के द्वारा क्या होता है? संपादित होता है। उत्कीर्णन कार्य जो है मूर्तिकार द्वारा संपादित किया जाता है। इनके द्वारा लकड़ी, हाथी दांत और पत्थर, लकड़ी, हाथी दांत, पत्थर इत्यादि को गढ़कर, छीलकर अलंकृत करने या मूर्ति बनाने को उत्कीर्णन या नक्काशी करना कहते हैं। तो जो लकड़ी को, हाथी दांत को, पत्थर को इसे छीलकर या गढ़कर अलंकृत करते हैं उसी को क्या कहते हैं? मूर्ति बनाने को उत्कीर्णन या नक्काशी करना कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चोलकालीन देवी उमा की मूर्ति किस समय अवधि से संबंधित है? तो उमा की मूर्ति किस समय अवधि से संबंधित है? 16वीं से है, 10वीं से है, 13वीं से है, 12वीं से है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वीं शताब्दी से संबंधित है। चोलकालीन उमा देवी की मूर्ति जो है 12वीं शताब्दी से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर चोल राजवंश शासन की बात की जाए तो चोल राजवंश का शासन 900 से 1150 तक था। कब था? 900 से 1150 ईस्वी तक रहा है। अगर चोल काल की बात की जाए तो इनके द्वारा तंजौर में क्या किया? तंजौर बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया। तंजौर बृहदेश्वर, जिसे क्या कहते हैं? राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। यह कब बनवाए थे? तो 1000 ईस्वी में। लगभग कब? 1000 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। तंजौर बृहदेश्वर मंदिर का लगभग कब? 1000 ईस्वी के आसपास में किसके द्वारा करवाया गया था? राजा ने बनवाया था। कौन से शासक से? राजा के द्वारा बनवाया गया था। इन्हीं के सामने नंदी मंडप है। क्या है? नंदी मंडप बनवाया गया है। बृहदेश्वर मंदिर के सामने नंदी मंडप भी बनवाया गया है। चलिए, और इनका जो है गर्भगृह विशाल में जो है शिवलिंग स्थापित है। किसमें? तंजौर में कौन सी मूर्ति स्थापित है? शिवलिंग स्थापित है। ठीक है, शिवलिंग स्थापित है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? 12वीं। तो चलिए, अगर चिदम्बरम की बात की जाए तो यह भी चोल काल से संबंधित है। चिदम्बरम की नटराज मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। यह दक्षिण के आर्कट जिले में स्थित है। यहाँ प्रवेश द्वार के जो कपाट हैं वहाँ पर क्या बनाया गया था? 108 नृत्यांगना को मुद्रित अंकित किया गया था। तो चलिए, और चोल काल से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं। जैसे शिव हो गया, पार्वती हो गया, स्कंद की मूर्ति चोल काल की अनोखी कृति हैं। शिव, पार्वती, स्कंद की मूर्ति चोल काल की अनोखी कृति है। ये महत्वपूर्ण है। दीपलक्ष्मी क्या है? पीतल की प्रतिमा बनी हुई है। दीपलक्ष्मी है जो पीतल की प्रतिमा है। यह चोल काल के क्या है? सर्वोत्कृष्ट उदाहरण सबसे क्या है? दीपलक्ष्मी। चोल काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उदाहरण क्या है? दीपलक्ष्मी की क्या है? यह पीतल की प्रतिमा है। दीपलक्ष्मी क्या है? पीतल की बनी हुई है। इसको जो है चोल कालीन सबसे सर्वोत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। चलिए, और आगे बात करते हैं। बेल्लूर के निकट केशव मंदिर। बेल्लूर के निकट जो है केशव मंदिर है। केशव मंदिर में किसकी प्रतिमा स्थापित है? तो वहाँ पर केशव मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है? बेल्लूर। तो किसकी प्रतिमा स्थापित है? तो यहाँ पर
बेलूर में विष्णु वर्धन की प्रतिमा को स्थापित किया गया था। किसकी? विष्णुवर्धन की प्रतिमा को स्थापित किया गया था। केशव मंदिर यह कहाँ है? बेलूर के निकट है। तो चलिए अगला देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। शिव वामन मूर्ति इनमें से किस संग्रहालय में स्थित है? सारनाथ संग्रहालय में, उत्तर प्रदेश, मैनचेस्टर संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, पटना संग्रहालय बिहार में। तो शिव वामन मूर्ति कहाँ पर स्थित है? तो शिव वामन मूर्ति की बात की जाए तो यह कब बनाई गई थी? तो 5वीं शताब्दी में बनी थी। कब? 5वीं शताब्दी में। किसके शासनकाल में? वाकटक काल में। कब बनाया गया था? तो 5वीं शताब्दी में वाकटक काल में पत्थर की बनी हुई मूर्ति है। कौन से? शिव वामन मूर्ति किसकी बनी हुई है? पत्थर की बनी हुई है। पत्थर की बनी हुई मूर्ति है। 5वीं शताब्दी में वाकटक काल के शासन में बनी हुई थी। पत्थर की मूर्ति है। तो यह किस संग्रहालय में स्थित है? तो यह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। अगर इन्हीं की बात की जाए तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो है क्या थे? डांसिंग गर्ल या नर्तकी की मूर्ति। नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। इसे डांसिंग गर्ल भी कहा जाता था। क्या? डांसिंग गर्ल कहा जाता है। यह किस संग्रहालय में स्थित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में यह भी स्थित है। ठीक है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। अगर दीदारगंज की बात की जाए तो दीदारगंज से प्राप्त जो है क्या प्राप्त हुआ था? चवर धारणी प्राप्त हुआ था। चवर धारणी यक्षी प्रतिमा है। चवर धारणी यक्षी प्रतिमा जो प्राप्त हुआ है यह कहाँ पर है? तो यह पटना संग्रहालय में है। कहाँ पर प्राप्त है? पटना संग्रहालय में है। अगर वाराणसी के राजघाट से प्राप्त त्रिमुख यक्ष जो है यह कहाँ से प्राप्त हुआ था? वाराणसी के राजघाट से प्राप्त हुआ था। यह कहाँ पर स्थित है? तो यह भारत कला भवन वाराणसी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भारत कला भवन वाराणसी में स्थित है। और अगर वेसर नगर मध्य प्रदेश से प्राप्त यक्षिणी प्रतिमा, वेसर नगर मध्य प्रदेश से जो प्राप्त यक्षिणी प्रतिमा है तो उसका स्थानीय नाम क्या था? तेलिन था। उसका स्थानीय नाम क्या था? तेलिन था। यह किस संग्रहालय में स्थित है? तो भारतीय संग्रहालय कोलकाता में स्थित है। तो भारतीय संग्रहालय तेलिन कहाँ पर स्थित है? भारतीय संग्रहालय कोलकाता में स्थित है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? राष्ट्रीय संग्रहालय वामन सिंह मूर्ति कहाँ है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए अगला देखते हैं। इनमें से कौन 3D कला के अंतर्गत है? चित्रकला है, संगीत कला है, काव्य कला है, मूर्ति कला है। तो 3D कला के अंतर्गत क्या आता है? तो मूर्ति कला आती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3D कला के अंतर्गत क्या आता है? मूर्ति कला। अगर मूर्ति कला कैसी होती है? त्रिआयामी कला होती है। त्रिआयामी कला होती है। ठीक है, मूर्ति कला कैसी होती है? त्रिआयामी कला होती है। इसमें ऊंचाई, चौड़ाई और गहराई तीनों पाई जाती हैं। जिसमें ऊंचाई, चौड़ाई और गहराई तीनों पाई जाती हैं। जिसकी आकृतियों में ज्यामिति और कार्बनिक हो सकती है। जिसकी आकृतियाँ कैसी हो सकती हैं? ज्यामिति और कार्बनिक हो सकती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।